नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरा नाम ज़ैक हाशमी है, मैं YPS एकेडमी का चेयरपर्सन हूँ। आज हम आपके लिए लेके आए हैं अमेज़ॉन का लेक्चर नंबर 11, अमेज़ॉन प्रोडक्ट सोर्सिंग। आज का लेक्चर आपने पूरा सुनना है एंड तक। कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है। आपके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, हम सब के लिए, YPS कम्युनिटी के जितने लोग हैं, ऑलमोस्ट वी आर रीचिंग 100,000 सब्सक्राइबर्स। दैट इज़ वेरी गुड। खुशखबरी ये है कि अमेज़ॉन जहाँ बिल्कुल फ्री सिखाया जाएगा और वो ऐप आपको गूगल और एप्पल स्टोर पे मिल जाएगी। तो अभी जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और अमेज़ॉन खुद भी सीखिए और लोगों को भी सिखाइए। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। अमेज़ॉन सेलर कंप्लीट कोर्स 2025 लर्न टू चर्न। आज हमारा सेशन नंबर 11 है, प्रोडक्ट सोर्सिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है। सब लोगों को अमेज़ॉन शुरू करने से पहले और करते वक्त यही कंसर्न होता है कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो विनिंग प्रोडक्ट है। तो ये सेशन आपने एंड तक सुनना है। कोई सवाल हो तो आपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना है। ये सारा जो अमेज़ॉन का कोर्स है ये 5 फेजेस में है। पहला फेज़ प्रेपरेशन का है, जो पहले 10 सेशंस हैं, पहले 10 सेशंस। और उसके बाद लॉन्च है, प्रोडक्ट लॉन्च, जो 11 से 13 सेशंस हैं। फिर फर्स्ट सेल है आपकी इंशाल्लाह 15 से 17 सेशन। फिर मैनेजमेंट है 18 से 21 सेशन। उसके बाद स्केलिंग है आपके स्टोर की 22 से 24 सेशन। अगर आप चाहते हैं कि आप अमेज़ॉन को सीखें तो हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये नीचे मैंने आपको लिंक दिया हुआ है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ। आप लिंक पे जाएंगे, लिंक पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको ये YPS एकेडमी ऐप स्टोर, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये आप ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। इट्स एब्सोल्युटली फ्री। उसके बाद आप गूगल स्टोर पे जाएं, यहाँ भी आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, ये भी एब्सोल्युटली फ्री है। उसके बाद ये हमारा हीलियम 10 है। ये आपको कम्युनिटी यहाँ डिस्काउंट मिल जाता है। जब ये खुलेगा तो यू विल सी आवर डिस्काउंटेड प्राइसेस, आप ये देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आपको जंगल स्काउट का भी हमारा लिंक मिल जाएगा, जहाँ पे अगर आप क्लिक करेंगे सो यू विल गेट आवर एक्सक्लूसिव प्राइसेस मंथली या एनुअली। उसके बाद आप आ जाइए YPS एकेडमी में, आप वन टाइम पेमेंट कर सकते हैं, या तो आप एब्सोल्युटली फ्री सब कुछ देखें, नो प्रॉब्लम। इफ़ यू वांट टू टेक वायर्ड में से कोई एक सर्विस आप लेना चाहते हैं तो उसके लिए अभी कौन कौन सी सर्विस आपके पास वन टाइम पेमेंट में है मैं आपको बता देता हूँ। So you want to have a dedicated manager, so you have to pay $99 one time. If you want to have interaction with the community, you have to pay $99 one time. If you want to have reselling rights for our brand Yo-Yo by Zach, जिसमें मैंने आपको बताया है कि 7 कैटेगरीज हैं, 7 तरह की कैटेगरीज में हम काम कर रहे हैं, जिसमें से 3 कैटेगरीज ऑलरेडी लॉन्च हो चुकी हैं। Always go and check it out. उसके अलावा ये वायर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम सर्टिफिकेशन है। अगर आप वन टाइम सर्टिफिकेशन लेना चाहते हैं तो उसकी जो फीस है दैट इज़ $199। ये वन टाइम फ़ी है इफ़ यू वांट टू गेट दीज सर्विसेज। अगर आप फ्री देखना चाहते हैं तो आप बिल्कुल फ्री देख सकते हैं। ये बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि यू डोंट थिंक इट्स अ पेड प्रोग्राम। नो, इट्स एब्सोल्युटली फ्री। अगर आप इसको सीखना चाहते हैं तो सारी बातें मैं जो है वो आप लोगों को वाज़े तौर पर बता रहा हूँ। मंथली मेंबरशिप प्रोग्राम है। अगर आप वेयर हाउस लेना चाहते हैं उसके लिए आपको ये मंथली मेंबरशिप प्रोग्राम लेना पड़ेगा। इस पर क्लिक करेंगे तो इट विल ओपन टू द यूट्यूब और यहाँ पर ये आपको यू विल गेट द मंथली मेंबरशिप प्रोग्राम। यू जस्ट प्रेस ज्वाइन ओवर हेयर एंड देन इट इज़ $49 पर मंथ एंड यू कैन कैंसिल एट एनी टाइम। ओके, हम वापस आते हैं। शॉप अगर आपने देखनी है तो आप यहाँ जा सकते हैं, यू कैन सी द शॉप। अगर मैं आपको मज़ीद ज़रा आगे जाऊँ तो आप यहाँ पर शॉप देख सकते हैं। इफ़ यू जस्ट क्लिक हेयर यू विल सी द शॉप। जैसे अमेज़ॉन एक ऐप है, ऐसे शॉपिफाई की एक ऐप शॉप है। उसके बाद यू कैन सी द शॉपिफाई स्टोर। यहाँ पे यू कैन बिकम अ रीसेलर अगर आप होलसेल करना चाहते हैं हमारे ब्रांड को। उसके बाद ये यो होम्स है, यहाँ पर हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हुई हैं। यो फैशन है, यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट्स लॉन्च कर दी हुई हैं। यो ब्यूटी है,
यहाँ पे हमने ये प्रोडक्ट लॉन्च की है। सो 3 हमारे कैटेगरीज इस वक्त चल रही हैं। अभी हमने 4 और टोटल 7 कैटेगरीज पे काम करना है और आहिस्ता आहिस्ता हम इसमें प्रोडक्ट्स ऐड करते जाएंगे। मज़ीद आपको अमेज़ॉन स्टोर देखना है तो आप नीचे जाएंगे एंड यू विल सी द अमेज़ॉन स्टोर। यहाँ पे आपको योयो फैशन में ये सारी चीज़ें नज़र आ जाएंगी। योयो वुड्स में आपको वुड की चीज़ें नज़र आ जाएंगी। योयो होम्स में आपको होम नज़र आ जाएंगे। ठीक है जी। सो आगे चलते हैं। ये 3 जो है ऑनलाइन स्टोर्स हैं। इसके अलावा ये जो ऑनलाइन स्टोर नंबर 4 है, दैट इज़ बेसिकली it's about all the categories which we are trying to work on. So Yoyo fashion you can shop now, Yoyo homes you can shop now, Yoyo care is coming soon, Yoyo jewels coming soon, Yoyo pets are coming soon, Yoyo beauty we already launched, so it's already there. I will just go and update it because we've already launched one product. Okay ji. So coming back to our discussion. All right. So मैं आप लोगों को ये बता रहा था कि हमारे ना 5 फेजेस हैं। सो आपने इन 5 फेजेस में हमारे साथ रहना है ताकि आप अमेज़ॉन को कम्प्लीटली समझ सकें। ओके, उसके बाद आते हैं हमारे वायर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम के हवाले से। मैंने आपको बता दिया वेयर हाउस, इंटरैक्शन, इकोलैब, रीसेलिंग राइट्स, एंड रेवेन्यू बेस्ड फंडिंग। फंडिंग भी हम आपको करते हैं। अगर आपने स्टोर चलाना है एंड यू वांट फंडिंग तो वी फंड यू आल्सो, बट फॉर दैट यू नीड टू बी अ वायर्ड मेंबर ऑफ कोर्स। ई सर्टिफिकेशंस, डेडिकेटेड मैनेजर, एंड यस, गो एंड डाउनलोड द ऐप। ओके, स्टेप नंबर 1, आइडेंटिफाई प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट। सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपको यू हैव टू कंडक्ट द मार्केट रिसर्च। उसके लिए मैंने आपको 3 टूल बताए हैं। एक तो अमेज़ॉन प्रोडक्ट एक्सप्लोरर टूल है जो बिल्कुल फ्री है, वो आपको अमेज़ॉन सेलर सेंटर पर मिल जाएगा। हीलियम 10 है, जंगल स्काउट है। अच्छा, अब ये अमेज़ॉन प्रोडक्ट एक्सप्लोरर टूल कहाँ मिलेगा? ये आपको इसको अमेज़ॉन पे आप कैसे इस टूल को यूज़ करके सर्च कर सकते हैं वो आपको नेक्स्ट सेशन में पता चलेगा। लेकिन तब तक मैं ये चाहता हूँ कि आप खुद भी कुछ काम करें। आप अभी तक अगर अपना सेलर सेंटर आप बना चुके हैं तो आप अमेज़ॉन प्रोडक्ट एक्सप्लोरर टूल को सर्च करें और देखें वहाँ खुलता है और उसको खुद उसको एक्सप्लोर करें। और उसके बाद आपको कोई सवाल हो तो आप पूछें। इस तरह आपके जो ब्रेन सेल्स हैं वो खुलेंगे। मैं स्पून फीड तो सारा कुछ कर दूंगा लेकिन उससे आपको उतना समझ नहीं आएगा जितना आप खुद चीज़ों को जाके देख के जो है वो आपको ज़्यादा आइडिया होगा। और उसके बाद फिर अगले सेशंस में मैं आपको ये करके भी दिखा दूंगा। क्राइटेरिया फॉर सिलेक्शन क्या है? हाई डिमांड आपने देखनी है, लो इन सप्लाई कम हो, डिमांड ज़्यादा हो, जहाँ वैक्यूम हो। इसकी बात हम पिछले सेशन में कर चुके हैं। प्रॉफिट मार्जिन अच्छा होना चाहिए। आप 25% से लेके कुछ केसेस में 50% तक भी प्रॉफिट कमा सकते हैं और कुछ केसेस में आपका प्रॉफिट जो है वो 0% भी होता है और कभी नेगेटिव भी हो जाता है। आपने प्रोडक्ट वो चूज़ करनी है जो छोटी हो, स्मॉल हो, लाइट वेट हो ताकि आपकी शिपिंग कॉस्ट कम हो। आपने फ्रेजाइल ऐसी चीज़ें जो टूट जाती हैं उनसे आपने परहेज़ करना है। सीजनल प्रोडक्ट से परहेज़ करना है अनलेस आप इंटेंशनली कुछ सीजनल प्रोडक्ट जैसे रमज़ान के हवाले से आप कुछ लॉन्च करना चाह रहे हो। इसकी बात भी पिछले लेक्चर में हो चुकी है। स्टेप नंबर 2 क्या है? आपको सोर्सिंग मेथड। आपके ना 4 मेथड्स हैं। या आप प्राइवेट लेबल करो, जैसे अपना ब्रांड बनाओ। अगर आप हमारे वायर्ड मेंबरशिप प्रोग्राम में आओगे तो हम आपको रीसेलिंग राइट्स दे देंगे, जैसे मैंने बताया $199 के। उसके बाद हम जो प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे आपके पास उसको बेचने के राइट्स होंगे। ना आपको कंपनी खोलनी होगी, ना आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाना पड़ेगा, आपको प्राइवेट लेबल हम करवा देंगे। लेकिन अगर आप कहते हो नहीं मैंने तो अपना करना है, आप अपना भी कर सकते हो, अपनी कंपनी खोल सकते हो और अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। कंपनी भी अगर आपको खोलने में कोई हेल्प चाहिए हम आपकी वो भी कंपनी भी आपकी खुलवा देंगे। अगर आपको ट्रेडमार्क करने में कोई हेल्प चाहिए हम आपका ट्रेडमार्क भी करवा देंगे। अगर आप माइक्रो प्राइवेट लेबल करना चाहते हो जैसे मैंने पिछले लेक्चर में बताया तो फिर आपको ना कंपनी खोलने की ज़रूरत है अमेरिका में, ना ट्रेडमार्क करने की ज़रूरत है।
होलसेल, आप होलसेल करना चाहते हो प्रोडक्ट्स, जैसे नाइकी है, जैसे पूमा है, जैसे लॉरियल है, कोई भी अच्छा ब्रांड आप बेचना चाहते हो जो ऑलरेडी पॉपुलर है, तो आप होलसेल कर सकते हो। और ये तीसरी ऑप्शन जो है रिटेल आर्बिट्राज, ये ऑप्शन ये है कि कोई रिटेल स्टोर हो, वहाँ से आप सस्ता सामान लेके बेच सकते हो। लेकिन मैं आपको ये कहूँगा कि आप वहाँ करो जहाँ पर अमेजोन को स्टोर हो, यानी आप उस कंट्री में रह रहे हो, कि मान लो आप अमेरिका में रह रहे हो और अमेरिका में ये स्टोर्स हैं। ऑफ कोर्स अमेजोन वहाँ पर FBA स्टोर, अमेजोन FBA वेयर हाउसेज हैं और अमेजोन वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हैं, और वहाँ पे मुख्तलिफ स्टोर्स भी, जहाँ से आपको चीज़ें सस्ती मिल रही है, तो फिर तो आप चीज़ें लो और FBA कर दो, सामान डालो गाड़ी में और जाके FBA कर दो। ये तो फिर आप कर सकते हो। लेकिन अगर अगर फॉर एग्जांपल आप किसी और कंट्री में हो, और किसी ऐसी कंट्री में, जैसे आप पाकिस्तान से काम कर रहे हो, और पाकिस्तान में आपको पता है कि हमारे पास पाकिस्तान को पता है कि हमारे पास अमेजोन वेयर हाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर नहीं है, ना अमेजोन FBA है, ना फुलफिलमेंट सेंटर है, ना डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर है, तो आप उस केस के अंदर टेल आर्बिट्राज ना करना, क्योंकि वो कॉस्ट आपको बहुत ज़्यादा पड़ जाएगी। अनलेस कि आप कैलकुलेशन करो, कॉस्ट अच्छी हो, तो फिर आप कर सकते हो। ड्रॉप शिपिंग तो मैं बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में सामान कभी कभी गलत पहुंच जाता है, कस्टमर जो है वो कंप्लेन कर देता है, और आपको आपको हर वक्त एक स्ट्रेस रहता है कि कस्टमर आपको गलत रेटिंग ना दे दे, आपका काम ख़राब ना हो जाए, आपका स्टोर की हेल्थ पे इफेक्ट ना पड़े। तो वो आप ड्रॉप शिपिंग तो मैं आपको बिल्कुल मशवरा नहीं दूंगा। सो प्राइवेट लेबल क्या है? कस्टमाइज जेनेरिक प्रोडक्ट्स विद योर ब्रांडिंग। होलसेल क्या है? परचेज प्रोडक्ट्स इन बल्क फ्रॉम एस्टैब्लिश्ड ब्रांड्स। रिटेल आर्बिट्राज क्या है? बाय डिस्काउंट प्रोडक्ट्स फ्रॉम रिटेल स्टोर्स एंड टू रीसेल। ड्रॉप शिपिंग क्या है? यू सेल प्रोडक्ट्स विदाउट होल्डिंग इन्वेंट्री, द सप्लायर शिप्स डायरेक्टली टू द कस्टमर्स, लेकिन आई विल नॉट रिकमेंड दैट। ये जो बात मैं आपको बता रहा हूँ ना, ये वाली स्लाइड नंबर 3, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या है, इसको समझो। देखो, अभी अमेरिका में टैरिफ्स बढ़ गए, आप चाइना से सामान मंगवाओगे, अमेरिका भिजवाओगे, वो इम्पोर्ट ड्यूटी कस्टम इतनी है कि वो 125% हो गई है। तो अब आपको स्ट्रेटेजी ये बनानी है कि चाहे आप प्राइवेट लेबल करो, चाहे आप होलसेल करो, आप इन दोनों केसेस के अंदर अगर आप अमेरिका में काम कर रहे हो, तो आपका सप्लायर अमेरिका में ही हो, ताकि आपको इम्पोर्ट और फ्रेट और कस्टम ड्यूटी, इससे आपकी जान छूट जाए और टाइम भी बचे। तो उसके लिए मैंने आपको ये 3 वेबसाइट्स बताई हैं। इनके ट्रस्ट पैलेट पे बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं, 4+ रेटिंग है इनकी आउट ऑफ 5। तो ये fair.com, anchorstore.com और सेलहू, यहाँ पे आप जाओ। आप अराउंड मिनिमम 10 यूनिट भी ऑर्डर कर सकते हो, आपको जरूरत नहीं है आपको 100 यूनिट ऑर्डर करो, आप 10 यूनिट ऑर्डर करो, देखो उससे क्या सेल होती है। मैं आपको अपना बताता हूँ, मैंने 4 यूनिट से शुरू किया। तो आप भी शुरू कर सकते हो। यानी मेरा जो पहली परचेज थी वो $35 की थी। सो इस ज़रूरी नहीं है कि आपके पास $1000 हो तभी आप काम शुरू करो। आप ये 30, 35, 40, $50 से भी 10 यूनिट्स खरीद के आप देख सकते हो कि क्या सेल वेलोसिटी है, कौन सी चीज़ बिक रही है, कौन सी नहीं बिक रही है। और जब आपको पता चल जाए तो फिर उस प्रोसेस को आप रिपीट करना शुरू कर दो। प्राइवेट लेबल कर रहे हो अगर, तो प्राइवेट लेबल के लिए अली बाबा इज़ वेरी गुड। लेकिन अली बाबा से जब आप बात कर लो, तो अली बाबा से ये पूछ लो कि आपका कोई वेयर हाउस अमेरिका में है जो प्रोडक्ट आप पसंद कर रहे हो। अगर तो वो कहे हाँ हमारे वेयर हाउस में सामान पड़ा है अमेरिका में, तो फिर आप वो प्रोडक्ट बाय करो अमेरिका से ही, चाइना से ना मंगवाओ, ठीक है। और दूसरी बात, सीजे ड्रॉप शिपिंग, इसका नाम तो ड्रॉप शिपिंग है, लेकिन इसमें होलसेल की ऑप्शन भी है। ये भी जब आप जाओगे, मैं आपको अभी ये सारा कुछ इसलिए नहीं दिखा रहा क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप एक दफ़ा खुद इसको देखो। आप एक दफ़ा alibaba.com पे जाके देखो। इफ़ यू आर रियली इंटरेस्टेड टू लर्न, सो यू हैव टू जस्ट स्टार्ट सर्फिंग बाय योर ओन सेल्फ। आप देखो, उसके बाद कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछो कि मैंने ये किया है, आप मुझे समझ नहीं आ रहा। आपको मेरे यहाँ देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे जाओगे ना, यहाँ पे मेरा यहाँ पे मेरा व्हाट्सएप भी है, मेरा नंबर भी है। आप व्हाट्सएप पे भी क्लिक कर सकते हो, तो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी डायरेक्टली। सो कोई मसला नहीं है, आपको कोई सवाल हो आप डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हो। सो यू कैन ऑलवेज टॉक टू मी डायरेक्टली एंड आई विल आंसर यू विद इन 24 to 48 आवर्स इंशाल्लाह। उसके बाद जी आते हैं हम, so ये आपके जो होलसेल सप्लायर्स ना, कि मैं सामान लूँ कहाँ से, आपने प्राइवेट लेबल करना है, आपने होलसेल करना है। आप इन 5
जगहों से काम शुरू कर सकते हो इफ़ यू आर ट्राइंग टू स्टार्ट इन अमेरिका। ये मैं सिर्फ अमेरिका की बात कर रहा हूँ। हाँ, बाकी कंट्रीज़ की अगर आपको इफ़ यू नीड द होल सीरीज ऑफ अदर कंट्रीज़ तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, मैं आपको वो भी डिटेल्स भेज दूंगा इंशाल्लाह। स्टेप नंबर 4, क्वालिटी क्वांटिटी एंड प्रूफ। सबसे पहले आपने सैंपल मंगवाना है, आपने देखना है वो सैंपल की क्वालिटी क्या है। जब आपको समझ आ जाए आपने कौन सा प्रोडक्ट बेच रहे हो, उसके बाद आपने सर्टिफिकेशन मंगवानी है ताकि आप अमेजोन की कंप्लायंस, प्रोडक्ट की कंप्लायंस होती है, यानी कि अगर आप ऑर्गेनिक प्रोडक्ट बेच रहे हो तो उसकी वो कंप्लायंस होती है, अगर आप कोई सप्लीमेंट बेच रहे हो उसकी वो कंप्लायंस होती है। तो वो कंप्लायंस आपने अमेजोन पे हेल्प सेंटर में पूछ लेना है कि जी मुझे ये प्रोडक्ट पसंद आया है, इसको मैं बेचने के लिए आपको कोई यू नीड एनी सर्टिफिकेशन, कोई आईएसओ सर्टिफिकेशन, कोई सी सर्टिफिकेशन, कोई एफडी अप्रूवल, वो आपको बताएगा कि हाँ जी इसका ये अप्रूवल चाहिए। तो वो अप्रूवल आप अपने सप्लायर से मांगोगे, तो फिर आपने उस पर ऑर्डर प्लेस करना है। अप्रूव्ड इन्वॉइसेस फ्रॉम अमेजोन। अब अमेजोन जो है वो आपसे इन्वॉइस मांगेगा जब आप होलसेल कर रहे होगे। प्राइवेट लेवल पे वो आपसे इन्वॉइस नहीं मांगेगा, लेकिन होलसेल कर रहे होगे, किसी का ब्रांड आप बेच रहे हो वो आपसे इन्वॉइस मांगेगा कम से कम 12 आइटम्स की। तो वो जो इन्वॉइस है वो अप्रूव्ड डिस्ट्रीब्यूटर्स की हो, मतलब ताकि काउंटर फीट ना हो, प्रोडक्ट ऐसी ना हो कि आप कोलगेट बेचने जा रहे हो और कोलगेट आपका जो है वो बेसिकली एक कॉपी कोलगेट है और उस पर सिर्फ ब्रांडिंग हुई है, जो कोलगेट लग रहा है लेकिन अंदर से कुछ और ही है, और वो आप बेच दो। किसी एक ने भी जो है वो शिकायत कर दी तो अंडर सेक्शन 3 आपका अकाउंट जो है वो सस्पेंड हो सकता है हमेशा के लिए, और फिर उस पासपोर्ट पे दोबारा खुलेगा भी नहीं। कैलकुलेट कॉस्ट एंड प्रॉफिट मार्जिन। अब एफपीए, अमेजोन एफपीए कैलकुलेटर, अब अगेन ये एफपीए कैलकुलेटर मैंने आपको बता दिया, मैं आपको एफपीए कैलकुलेटर इस वक्त दिखा सकता हूँ, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि ये आगे जाके मैं आपको दिखाऊं। अभी आप जाओ अपने सेलर सेंटर पे, अगर आपने साइन अप कर लिया है, क्योंकि पहले 10 सेशंस अगर आपने उनको सुना है, ऐप डाउनलोड की है या यूट्यूब से सुना है, तो आप फिर और अपना स्टोर बना चुके हो, अपना अमेजोन सेलर सेंटर साइन अप कर चुके हो जो मैंने सिखाया है, तो फिर आप अमेजोन वहाँ सर्च पे जाओ, अमेजोन एफपी कैलकुलेटर देखो, वहाँ कैलकुलेटर खुल जाएगा। और उसके बाद उसको बड़ा सिंपल है, कॉस्ट, सेल, फ्रेट, उसमें वैल्यूज डाल के देखना शुरू करो, एसेंट डाल के देखना शुरू करो, और मैं भी आपको आगे जाके दिखा दूंगा। और कोई सवाल हो तो साथ साथ पूछो, ताकि ये जो सिलसिला है सीखने का, ये 2 वे कम्युनिकेशन हो। उसके बाद टैरिफ, टैक्सेस, कस्टम्स, ड्यूटीज़, ये भी आपने चेक करना है। यू हैव टू एम फॉर 3x मार्कअप, यानी अगर आप मिसाल के तौर पे आपकी कॉस्ट है ना $10, तो आपने वो $30 का बेचना है, तभी आपको उसमें से कुछ बचेगा। तो आपने हिसाब कैसे लगाना है, प्रोडक्ट एक्सप्लोरर टूल पे जाके कि मुझे ये चीज़ सीजे ड्रॉप शिपिंग से 10 की मिल रही है, आपने प्रोडक्ट एक्सप्लोरर टूल पे जाके वहाँ वो टाइप करना, देखना ये मार्केट में बिक कितने की रही है। अगर वो 30 की बिक रही है तो फिर आप, या 40 की बिक्री, इसका मतलब मार्जिन है, फिर आप वो ले लो। Negotiate with suppliers, haggle on pricing, ask for 10 to 30% discounts for bulk orders। अब आप थोड़ा सा निगोशिएट, देखो 10 अगर आप क्वांटिटी मंगा रहे हो ना, 10 पे तो आपको डिस्काउंट नहीं मिलेगा, वैसे एक प्राइस होगी, होलसेल की प्राइस होती है, सीधे ड्रॉप शिपिंग आपको नज़र आ जाएगी, अलीबाबा पे नज़र आ जाएगी। लेकिन अगर आप ज़्यादा सामान मंगवा रहे हो, आप 1000 क्वांटिटी मंगवा रहे हो, 5000 मंगवा रहे हो, जो कि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा शुरू में, तो आप फिर उससे डिस्काउंट की बात कर सकते हो। मेरा सजेशन ये है कि आप 10 से 100 यूनिट से शुरू करो, यानी कि बल्कि देखो, अगर आपके पास $1000 का बजट है, ठीक, $1000 में एक ही प्रोडक्ट लॉन्च करने के बजाय आप 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लो, $100 की 10 प्रोडक्ट्स लॉन्च कर लो, ये बेहतर स्ट्रेटेजी है। 10-10 यूनिट मंगा लो। पेमेंट टर्म्स जो हैं वो पेपाल, अलीबाबा ट्रेड एश्योरेंस या लेटर ऑफ क्रेडिट, इससे आपने पेमेंट करनी है ताकि आपकी पेमेंट सिक्योर हो। 30% लेटर ऑफ क्रेडिट पे आपको पेमेंट मिल जाती है, 30% एडवांस और बाकी अपॉन डिलीवरी, और लेटर ऑफ क्रेडिट आपको बैंक दे देता है। लेकिन उस चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ पेपाल या अलीबाबा से काम कर सकते हो। पेपाल भी आपको इंश्योरेंस देता है ट्रेड, और अलीबाबा भी देता है। नंबर 7, ऑर्डर एंड सेंड एफपीए या एडब्ल्यूडी। एफपीए क्या है, फुलफिलमेंट बाय अमेजोन। एडब्ल्यूडी क्या है, ये अभी अमेजोन ने वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स बनाए हैं अपने, यानी कि अब अमेजोन क्या कर रहा है, अभी आपने बहुत से, जब अमेरिका जाओ या आप देखो तो अमेरिका में ना वेयर हाउसेस बने हुए हैं जहाँ पे मल्टी चैनल फुलफिलमेंट हो रही होती है, जिसको MCF बोलते हैं। कि अब अमेजोन क्या कर रहा है, अमेजोन बेसिकली अपने वेयर हाउसेस बना रहा है, आप वहाँ सामान भेज सकते हो और उसके बाद जितना सामान आपको चाहिए हो आप फुलफिलमेंट सेंटर अमेजोन पे भी दे सकते हो, और आप किसी स्टोर पे भिजवा सकते हो, कहीं और भी भिजवा सकते हो।
लेकिन वो मैं आपको तब रिकमेंड करूंगा जब आपकी क्वांटिटी ज़्यादा हो जाए। अगर 10 12 15 100 यूनिट करें तो आप FBA कर दो, आपको उसको अमेजॉन वेयरहाउस डिस्ट्रीब्यूशन भेजने की ज़रूरत नहीं है। ऑल्दो कि उसमें आपको बचत है, लेकिन 100 यूनिट के लिए आप इतना तरद्दुद ना करो। यूज अमेजॉन पार्टनर लेबलिंग सर्विस, और चूंकि आपका होलसेलर या आपका प्राइवेट लेबल, आप जेनेरिक प्रोडक्ट जो उठा रहे हो प्राइवेट लेबल कर रहे हो, वो आपका जो सप्लायर है वो अमेरिका में ही बैठा है, तो आप अमेजॉन पार्टनर लेबलिंग सर्विस, वो आपका सामान लेबल भी कर देगा और वो डिलीवर भी कर देगा। ये भी ऑप्शन अमेजॉन में है। अगेन आप जाके इसको सर्च करो अपने स्टोर पे। राइट, सो फ्लाईव्हील स्ट्रेटजी क्या है? टू स्टार्ट स्मॉल, you have to reinvest, you have to scale fast and repeat. So start small, जैसे मैंने खुद आपको बताया कि मैंने 4 यूनिट से शुरू किया था, यानी मैंने $35 का मेरा पहला ऑर्डर था। स्टार्ट स्मॉल, उसके बाद री इन्वेस्ट, उससे जो प्रॉफिट है उसको री इन्वेस्ट करो, उसके बाद स्केल फास्ट, फिर रिपीट। स्टार्ट स्मॉल, री इन्वेस्ट, स्केल फास्ट, रिपीट, ये एक फ्लाई व्हील बन जाएगा। और इसी फ्लाई व्हील को यूज़ करते हुए मैंने आपको बताया था कि $1000 से $3 मिलियन बन सकते हैं। ये मैथ्स है। 25% अगर आपका मार्जिन हो और 3 साल में आप $3 मिलियन बना सकते हो अगर आप वो सारा पैसा उसमें री इन्वेस्ट करते जाओ। इसे कंपाउंड इन्वेस्टमेंट फार्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट फार्मूला कहते हैं। ये भी मैंने आपको सेशन नंबर 3 में गालिबन बताया, आप उसको देख सकते हो। पहले साल में आपका टारगेट हो, आप यूँ समझ लो $10,000 बनाओ, $1000 से $10,000, दूसरे साल में $1,00,000, तीसरे साल में $1 मिलियन, ये ऐसे चलेगा। तो अगर आप 3 मिलियन, वो फार्मूला तो मैथ्स कह रहा है, लेकिन आपको ज़ाहिर बात है कुछ रिटर्न्स भी आएंगे, कभी 25% नहीं भी आपको प्रॉफिट मिलेगा, कभी ज़्यादा होगा कभी कम होगा, कभी चीज़ें बिकेंगी कभी नहीं बिकेंगी, कभी सप्लाई शॉर्ट होगी। तो आप अगर 1000 से $3 मिलियन नहीं बना सकते, आपको लगता है कि ये तो सिर्फ थ्योरेटिकल बात है, तो आप $1000 से अगर $1,00,000 भी बना लो 3 साल में, तो क्या बुरा है? आई थिंक दैट्स वेरी गुड। क्विज पे आते हैं। Question number 1. What is the primary advantage of private labeling? Question number 2. Which platform is commonly used to find manufacturers for private label products? Question number 3. What does MOQ stand for in the supplier negotiations? Question number 4. In shipping terms, what does FOB mean? What is the key benefit of using Amazon FBA? Which factor is least important when selecting a product? Which cost is often overlooked by new sellers? What Incoterm places responsibility on the buyer for shipping? How to avoid stockouts? ये इसके आंसर्स हैं। आई होप आपको आज का सेशन पसंद आया होगा। जाते जाते दुआ में याद रखिएगा, एंड हैप्पी सेलिंग। अस्सलाम वालेकुम।